हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक एक्सप्लोरर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो और ये न्यू ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहे। आई विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स और सारी चीज़ें बहुत अच्छा वर्क करें। स्पेसिफिकली ये सब चीज़ें साइड रख के हमारी हेल्थ सबसे अच्छी रहे, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और वीडियो बहुत डिले डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एक दो फ्रेंड्स की शादी में गया था, फिर वहाँ से आया तो थोड़ा मतलब उतने इजीली कोप अप नहीं कर पाया और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं रही। बट अभी आई हैव डिसाइडेड कि अब कहीं नहीं जाना, तो मैं अब फ्रेश स्टार्ट करता हूँ न्यू ईयर की। और सभी लोगों के साथ अपन एक तगड़ी सीरीज अब शुरू करेंगे बहुत जल्दी, और बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट अब मैं डालूंगा यहाँ पे। कुछ मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड भी कर रखा है, और इट डिपेंड्स आप लोग उस कंटेंट पे कैसा रिएक्शन और कितना आप इंटरेस्ट लेते हो, उसके हिसाब से वैसा अपन कंटेंट डालेंगे। बट मेरी तरफ से एक एश्योरिटी अब आपको है कि कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। आपको हर तरीका कंटेंट अब आपको यहाँ पे पेज पे मिलेगा। एंड एक छोटा सा क्विक इंट्रो टाइप का कर लेते हैं अपन, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो नए लोग हूँ। तो काफ़ी लोग को लग रहा होगा कि भाई इंस्टाग्राम पे अलग आवाज़ आ रही है, यहाँ एक कंप्लीट अलग आवाज़ आ रही है, फेस दिख रहा है। तो भाई मैं हूँ राम, और जो इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है वो मेरा भाई है अक्षत छोटा। तो हम दोनों भाई हैं, हम दोनों ही सारा स्टॉक एक्सप्लोरर मैनेज करते हैं, सब चलाते, कंटेंट डालते हैं, लिखते बनाते समय। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करनी है। क्यों? क्योंकि भाई कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, स्टॉक एक्सप्लोरर के नाम से फेक ग्रुप, फेक व्हाट्सएप, फेक टेलीग्राम ग्रुप बना के लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि वी आर फ्रॉम स्टॉक एक्सप्लोरर्स टीम, और आप हमें ये पैसा दो तो हम आपका क्रिप्टो में करा देंगे इन्वेस्ट, और ये इतना रिटर्न देंगे, हम आपका ऐसा करा देंगे, हम आपको इस ग्रुप में ऐड करके आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट है, वी डू नॉट हैव एनी ग्रुप। हम सामने से कभी किसी को मैसेज नहीं करते कि हम भाई पैसे दे दो हमें और हम ये करा देंगे। हमारी कोई सर्विस फैसिलिटीज़ नहीं है, ना ऐसी ना वैसी। जिसको डबल मीनिंग में भी लेना हो वो डबल मीनिंग में भी ले ले, बट हमारी ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं है सर्विस वाली। और भाई ना हम कभी किसी को सामने से मैसेज करते हैं अनटिल अनलेस आपका इंस्टाग्राम पे हम पे मैसेज आए, तो हम सिर्फ क्वेरीज का रिप्लाई करते हैं। वी डू नॉट मैसेज एनीवन पर्सनली। और पैसा तो हम मांगते ही नहीं है, सिर्फ वर्कशॉप में सिखाते हैं, तो वो जब होती है तो इंस्टाग्राम पे अनाउंसमेंट हो जाता है। तो दिस वाज अ क्विक इंट्रो। आई रिक्वेस्ट कि अगर कोई किसी भी गलत टेलीग्राम ग्रुप में या कोई ऐसा पेड ग्रुप ज्वाइन कर रखे जहाँ पे वो कोई आपसे पर मंथ पैसे मांग रहा है, या कोई आपसे पैसा मांग रहा है कि हम क्रिप्टो करा देंगे, हम आपको इतना रिटर्न देंगे, हम निफ्टी बैंक निफ्टी कराएंगे, भाई हाथ जोड़ के किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ अपना पैसा सेफ रखो। कभी भी कुछ भी हो, पहले स्टॉक एक्सप्लोरर का जो इंस्टाग्राम आईडी है जिस पर वेरिफिकेशन ब्लू टिक लगा है, उस पर मैसेज कर लो। जब हमारी साइड से रिप्लाई आ जाए तो ऐसा कुछ करो, बट ऐसा रिप्लाई कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा कोई सीन ही नहीं है। तो भाई एक क्लैरिफिकेशन था, ज़रूरी था। और हमारी कोई टीम भी नहीं है, तो प्लीज़ इस झांसे में बिल्कुल मत आना कि कोई बोले कि हम स्टॉक एक्सप्लोरर टीम से बोल रहे हैं और हम आपकी सर से बात करा देंगे या सर के साथ ये करा वो। भाई कुछ नहीं है ऐसा। पैसा घुस जाएगा, फिर ब्लेम मत करना। मैं पहले से ही पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। अब अपन आ जाते हैं गाइस कि हम आज ये वीडियो क्यों कर रहे हैं। फ्रेश ईयर है, लास्ट 3-4 ईयर मार्केट के लिए बहुत अच्छे रहे हैं, काफ़ी अच्छा बुल रन भी देखने मिला है। बट अभी जो करेक्शन देखने मिला है, इज इट ए स्मॉल करेक्शन या फिर कुछ पिक्चर अभी और अनफोल्ड होनी बाकी है। तो गाइस अपन बैंक निफ्टी निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस करेंगे। क्विक तो नहीं रहेगा, आई होप आप लोग पेशेंसली ये वीडियो देखेंगे। स्किप करोगे भाई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, बट मैं जो भी पढ़ाना बताना सारे पॉइंट्स लॉजिक बताना चाह रहा हूँ। जब सारी चीज़ें एक सम अप होंगी तभी उनका मतलब निकलेगा। आप एक पॉइंट सुन के वीडियो आगे बढ़ा दोगे, फिर आगे मैं कुछ और बोलूंगा, तुम बोलोगे भैया ये तो कुछ मैच ही ना हुआ। 19-20 का फर्क, 19-20 नहीं, 19-20 लाख का फर्क हो जाएगा अगर वीडियो ऐसे काट काट के देखोगे। तो जब टाइम मिले आराम से चीज़ें समझना। जरूरी नहीं है कि आपका और मेरा व्यू बिल्कुल सेम मैच करे और ज़बरदस्ती उसको मैच कराओ। नहीं, आपको कुछ और लगता है, यू आर वेरी राइट। आपको पूरा हक है अपना व्यू रखने का और अपने हिसाब से वो चीज़ समझने करने का। बट इफ़ यू वॉन्ट टू लिसन टू समवन, आई थिंक आपको एक बार ये वीडियो सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। एंड डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। आपको कभी भी कोई फोर्स नहीं कर सकता जिंदगी में, एक बात याद रखना। तो अब अपन एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले ज़्यादा लोग इतना डीप एनालिसिस नहीं करते, बट अपन ईयरली एनालिसिस एक बार निफ्टी का देखते हैं कि भाई निफ्टी सालों साल से क्या करता आ रहा है। हालांकि बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप एक रीसेंट बुल रन की बात करो, दिस इज द ईयरली कैंडलस्टिक, मतलब मैंने टाइम फ्रेम को 1 ईयर कर रखा है या 12 मंथ। तो यू विल सी हम एक बहुत 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 सॉलिड बुल रन में है। बिल्कुल ये डाउट वाली कोई बात ही नहीं है। और ये बुल रन बहुत दूर जाना है, बट इट डजंट मीन कि मार्केट हर महीने टू महीने आपको या हर साल टू साल फोड़ता ही चला जाएगा। एक बहुत अच्छी रैली हमें कोविड के बाद यहाँ देखने मिली। ये कोविड के टाइम पे जो वॉलेटिलिटी हुई, मार्केट नीचे आया 1-2 महीने, और उसके बाद जो शूट अप होना स्टार्ट हुआ है,
वहां से आप देख सकते हो लगातार 2020-21 से हम लगातार एक बहुत अच्छे बुल रन में गए और मार्केट ने हमारा बराबर साथ दिया, इन्वेस्टर्स ने, बुल्स ने बहुत तगड़ा रैली हमें दिखाया। तो एक तो सीधी बात ये है कि जब यहाँ पे बुलिश हैमर बना था, उसके बाद से हमें बहुत अच्छा 3-4 साल का लगातार एक रन देखने मिला एंड सो मैनी पीपल मेड फैंटास्टिक मनी। जिनका नहीं बन पाया है या जो अभी अभी एंटर हुए हैं, ये नहीं सोचना कि भाई अब ऐसी रैली कब देखने मिलेगी, हो सकता है इससे तगड़ी भी रैली देखने मिल जाए। तो वी नेवर नो कि मार्केट क्या कर देगा, बट अभी हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर आप पिछले कोई भी साल उठा के देख लो इतने ड्यूरेशन में, मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है किसी भी साल। अगर आप ध्यान से देखो तो कैंडल वाज ऑलवेज पॉजिटिव, भले थोड़ी विक बनी है दोनों साइड या किसी एक साइड, बट मार्केट ने रेड या नेगेटिव कैंडल नहीं बनाई है। नाउ व्हाट आई सी कि ये जो 2024 का साल था और यहाँ पे ये जो वॉर तो ऑलरेडी चल रहा था, बट फिर भी कुछ नए और वॉर हुए, फिर यूएस इलेक्शंस में जो चेंजेस आए हैं, ट्रम्प आ गया है, अब नया जो प्रेसिडेंट जल्दी वो अपना वाइट हाउस में अपनी जगह ले लेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें ग्लोबली बदल रही हैं, सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर एक विक देखने मिलेगी, मतलब टॉप से एक सेलिंग आई है, कैंडल उतनी स्ट्रांग अभी ये लग नहीं रही है। तो मेरा ये जो पर्सनल एनालिसिस है वो ये कहता है कि या तो मार्केट अभी इस रेंज में झूलेगा एक आध 1.5 साल, या फिर हमें एक आध साल का एक नेगेटिव रिटर्न भी मार्केट में देखने मिल सकता है। अब आप बोलोगे क्या भैया बात है बुल रन की कर रहे हो और बोल रहे हो कि मार्केट नेगेटिव देगा। तो भाई देखो, एक रन में अगर ऐसा एक पुल बैक आ जाए ना, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बुल रन बाकी है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट बाकी है। नो मैटर मोदी सरकार या कोई कुछ, इंडिया इज इमर्जिंग एंड ग्रोइंग कंट्री। साल 2 साल ऊपर नीचे होगा बट अल्टीमेटली हमें आगे और ऊपर ही जाना है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि बाकी अगर आप यूएस बोलो ऑलरेडी डेवलप्ड है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ हो चुकी हैं, वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें भी आएंगी बट एक लिमिट वो अपनी रीच कहीं ना कहीं कर चुके हैं। हमारा है कि वी हैव ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी, काफ़ी सारी नए नए रेवोल्यूशंस आएंगे और हमारी देश में और हमारे जो लोग हैं ना उनकी एक अलग ही बात है भाई, उनमें एक अलग ही चीज़ है जो बाकी देशों में नहीं देखी जाती। तो एक वो है हमारे कि हम पे इमेंस पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। तो जब हमारा देश आगे जाएगा तो हमारे देश का स्टॉक मार्केट भी अल्टीमेटली ऊपर ही जाएगा। तो अगर आप ऐसे समझो तो मेरे को बस इस चीज़ की चिंता है कि हो सकता है मार्केट एक नेगेटिव यहाँ पे एक पुल बैक या एक कैंडल दे दे, क्योंकि हमेशा एक पुल बैक आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख लो ज़रूरी होता है। एंड आई एम थिंकिंग कि ये जो 2025 है ये एक बहुत ही वॉलेटाइल और एक टफ ईयर हो सकता है मेरे हिसाब से। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा, नहीं, हो सकता है कि एक ऑल टाइम हाई भी लग जाए, हो सकता है 26,527 का एक ऑल टाइम हाई लग जाए, फिर वापस सेल स्टार्ट हो जाए फरवरी मार्च के आसपास से। तो चीज़ें पॉसिबल हैं बट वी नीड टू स्टे एक्टिव एंड हमें चीज़ें मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले के कैलकुलेशंस मैंने और अक्षत ने बहुत सारे लगाए और अभी Q3 की अर्निंग्स भी चालू होनी है, कंपनियों का रिजल्ट डिक्लेयर होना है, तो वॉलेटिलिटी वैसे ही पीक रहती है, बजट आना है, फिर कुछ कुछ स्टेट इलेक्शंस है आई थिंक दिल्ली में। तो फिर चीज़ क्या हो रही है ना कि ये सब चीज़ें तो अपन फिर भी अंदाज़ा और अनुमान लगा सकते हैं, बट एक जो नया बम अभी भी फूट गया कि एक जो नया वायरस अचानक से मार्केट में आ गया है, वो शायद एक बड़ा पैनिक क्रिएट कर सकता है। तो हो सकता है मार्केट बहुत तेज़ी से झूले और उसके हिसाब से जैसे एकदम से केसेस रिपोर्ट होना स्टार्ट होते हैं, कहीं कुछ कुछ एरियाज में लॉकडाउन लगने लगता है, तो फिर वही कोविड वाली सिचुएशन आने लगेगी, तो वो मार्केट के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहेगी और हो सकता है हमें क्रैकडाउन देखने मिले। दूसरा रीज़न मेरा नेगेटिव एनालिसिस का ये है कि क्योंकि ट्रंप भले ही अपने अपना नया प्रेसिडेंट वहाँ का बन चुका है और आ रहा है एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया एंड मोदी, नो डाउट, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, बट उसकी जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज हैं और अमेरिका फर्स्ट वाली जो चीज़ है, मतलब बाइडन को आप थोड़ा बहुत झुका सकते हो प्रेशर बना के या उससे थोड़ा बहुत मतलब सेटिंग बिठा के बातचीत करके, बट ट्रम्प इज लाइक कि नहीं भाई, मतलब एक जो होता है ना हार्ड और टफ डिसीजन लेने वाली कि अमेरिका फर्स्ट, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना। जो अभी बीच में आपने सुना होगा कि बहुत सी कंट्रियाज अपनी खुद की लोकल करेंसीज में एक्सचेंज करना स्टार्ट कर चुकी हैं कि कुछ सामान खरीदना है तो लोकल करेंसी में एक्सचेंज करो, डॉलर का यूज़ मत करो। ब्रिक्स आपने सुना होगा, तो ब्रिक्स अपनी एक करेंसी बनाना चाह रहा है या बना रहा है कि हम इसमें एक्सचेंज करेंगे। तो ट्रंप के आने के बाद ये सब चीज़ें बहुत तगड़े तरीके से हिट हो सकती हैं, ट्रेड वॉर्स बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो सकती हैं।
कुछ चीज़ों में एडवांटेज मिलेगा, बट हो सकता है कुछ चीज़ें हमारे लिए नेगेटिव भी पड़ जाएँ। इन केस आपने देखा हो तो डॉलर इंडेक्स वो भी मैं दिखा देता हूँ। ज़्यादा लोग देखते दिखाते नहीं हैं, बट फिर भी अपन को, क्योंकि अपना तो बहुत कुछ लेना-देना है इससे। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स कह रहा हूँ, हाँ, मतलब डॉलर रुपी वाला चार्ट देखोगे, तो भाई एकदम से आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर भागा है। 84 समथिंग से सीधा 85 या ऑलमोस्ट 86 को टच कर गया। मतलब डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारा रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, जो कि गलत बात है। तो चीज़ें उतनी इजी नहीं रहेंगी। बाकी अब थोड़ा सा क्या ज्ञान की बातें छोड़ के वापस चार्ट पे आ जाए, वरना लोग वीडियो ही बंद कर देंगे देखना। तो हमने समझा कि भाई मार्केट में ईयरली एक नेगेटिव कैंडल बन सकती है, क्योंकि लगातार मार्केट बहुत तेजी की बुल रन में एक आध कैंडल पॉज या पुल बैक ले लेगा तो कोई बुरी बात नहीं है। और ग्लोबल सिनेरियोज भी बिगड़ते बनते सकते हैं ट्रम्प के आने से। ट्रेड वॉर्स अगर ज़्यादा चालू होती हैं तो कहीं फ़ायदा मिलेगा, कहीं नुकसान होगा। दूसरी बात, अगर आप मंथली देखो तो मार्केट ने, जो हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छे एक रन में था। यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बनती है और वहाँ से हमारा पुल बैक या डाउन ट्रेंड हल्का सा शुरू होता है। ऑलरेडी हम 10% करेक्ट कर चुके हैं, बट मेरा मानना है कि वी कैन करेक्ट 20%। उसका रीज़न मैं अभी दूंगा थोड़ा सा चार्ट पे, डेली टाइम फ्रेम पे। बट अगर अपन मंथली देखें तो यहाँ पे लास्ट कैंडल हमें एक ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने मिली है, विच इज़ ए बेरिश सिग्नल। और अभी की भी अगर आप कैंडल देखो तो वैसे तो पॉजिटिव थी, काफ़ी अच्छा जा रहा था, बट लास्ट 2 दिन में जो कोविड का सिनेरियो या जो भी वो वायरस है, उसके चक्कर में एक तगड़ा सेल मार्केट में देखने मिला हमें। और अभी कैंडल कुछ ऐसी लग रही है। तो अगर इस कैंडल का लो टूटता है तो आई थिंक हमें थोड़ा सा शार्प करेक्शन और देखने मिल सकता है डाउन साइड का। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मार्केट लगातार डाउन जा रहा है, तो एक स्पाइक ऐसा पुल बैक का या ऑल टाइम हाई का आ सकता है, ताकि जो भी वीक लोग यहाँ पे शॉर्ट करे बैठे हैं उन सबको बाहर निकाला जाए और फिर तगड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया करे, जो कि हमेशा मार्केट करता है। तो एक इस बात से मैं एक और चीज़ आप लोग को बोलना चाहूँगा कि मार्केट और आप जिससे प्यार करते हो, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट लाइफ या कॉलेज लाइफ, उनमें एक चीज़ कॉमन है, दोनों आपका काटे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आई एम सेइंग दिस फॉर 90%। 10% केसेस आई हैव सीन। मैं सबका नहीं बोल रहा हूँ कि सबका ऐसा ही होता है। आई हैव सीन मैनी पीपल्स, मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं जिनका कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से रिलेशनशिप था, एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, सब बढ़िया चल रहा है। बट उनको छोड़ के अगर बाकी लोगों का देखें तो भाई कटा सबका है। अब इसमें चाहे तुम मुझे भी गिन लो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा है। तो मार्केट काटे ना और सीधा सीधा गिरता जाए और सबको खुशी खुशी डाउन साइड पैसा बना लेने दे, इतना इजीली वो होगा नहीं। तो टेक दिस एज अ जोक भाई, कोई सीरियस मत हो जाना कि यार ये कैसे बोल दिया, मजाक की बातें हैं, स्पेसिफिकली मार्केट को लेके कह रहा हूँ मैं। हो सकता है कि पहले मार्केट ऐसा ऑल टाइम हाई लगा के काट दे लोगों का, बुल रन वापस शुरू, फिर ऐसा मार्च अप्रैल मई जून या एंड ऑफ द ईयर एक अगेन तगड़ा सेल हमें देखने मिले। तो मंथली कैंडल डजंट लुक वेरी गुड। डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन आएंगे तो हम आपको एक चीज़ दिखाना समझाना चाहेंगे कि थोड़ा सा पीछे की, मैं क्यों कह रहा हूँ कि करेक्शन भी हो सकता है, उसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये स्विंग था, ये जो एरिया था ना, यहाँ पे आई थिंक 5 स्टेट इलेक्शंस होने थे 2024 में, जिसमें बीजेपी या एनडीए ने 3 या 4 स्टेट्स बहुत स्ट्रांगली जीते थे। और उसके कारण यहाँ पे एक बहुत तगड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद ही अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे मैं वापस अगर जूम आउट कर दूं तो यहाँ से वी आर इन ए वेरी वेरी स्ट्रांग बुल रन, और अभी करेक्शन चालू हुआ है। बट अगर आप यहाँ देखो तो ये गैप बनने के बाद मार्केट ने बहुत तगड़ा एक बुल रन दिया है। ये हालांकि क्या कहते हैं, लोकसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट बहुत अच्छे फेवर में नहीं आया उसमें वॉलेटिलिटी रही। बट अगेन मार्केट यहाँ पे 200 को टेस्ट किया, ऊपर भाग गया, यहाँ 200 को टेस्ट किया, ऊपर भाग गया। बट अगर आप अभी सिनेरियो देखो, अब ये जो करेक्शन हो रहा है ना, इस करेक्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो हमने 200 मूविंग एवरेज पे एक बार सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया रिसेंटली, फिर ऊपर गया। बट अगेन अभी ये जो नए बायस के चक्कर में नहीं जा रहे, तो मार्केट बार बार डेली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज पे एक बेस बना है। बट कुछ ऐसा रिएक्शन या ऐसी रिकवरी रिवर्सल हमें नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं बार बार मार्केट को सेल ऑन अपटिक की तरह यूज करा जा रहा है और बार बार सेल किया जा रहा है। अब उसमें न्यूज फैक्टर मिला लो, कुछ भी मिला लो, जो मिलाना है मिला लो, बट मार्केट बार बार 200 पे आ रहा है, विच इज नॉट ए गुड साइन। तो अब मेरा कहना यह है कि अगर मार्केट को मैं बोलूं कि मार्केट यहां तक करेक्ट करेगा, तो अब लोग बोलेंगे इतना बड़ा करेक्शन नहीं भाई, दिस इज जस्ट ए 20% नॉर्मल करेक्शन। अगर आप ये देखो तो 20 या 22% लगभग हो रहा है। और इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप ऐसे देखो और मैं इसको वीकली ले जाऊं तो आपको चीज़ें और मैच करती हुई मिलेंगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, हम बहुत अच्छे बुल रन में हैं, ये वही वीकली गैप है जो हम बात कर रहे हैं। इसको मैं ऐसा अगर ड्रॉ कर दूं थोड़ा सा,
अभी 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे वीकली, अभी हम यहाँ पे काफ़ी दूर हैं। तो अगर एक 20% का अच्छा करेक्शन मार्केट होता है, ग्लोबल उथल पुथल मची रहती है, चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चलती हैं, तो हो सकता है कि मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड जो देखने मिले वो देखने मिले। जब मार्केट धीरे धीरे ऐसा करके कुछ ऊपर एक अपटिक देके ऐसा ऐसा परेशान करके हो सकता है साल भर बाद यहाँ आए, तो तब तक ये मूविंग एवरेज भी थोड़ा 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 ऐसा करके यहाँ कहीं आ जाए। तो यहाँ पे गैप फिल भी पेंडिंग है, मार्केट 200 वीकली को भी टेस्ट कर लेगा और यहाँ से फिर हमें एक नेक्स्ट बुल रन चालू होता हुआ देखे, ये मेरा अंदाजा है, क्योंकि दो तीन चीज़ें मुझे यहाँ कन्फ्लुएंस होती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं हो तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भाई, मार्केट यहीं से पलट जाए और नए ऑल टाइम हाई लगने लगे, अच्छी बात है भाई, पोर्टफोलियो परफॉर्म करने लगेगा, पैसा बनने लगेगा। बट आई थिंक यहाँ पे गैप पेंडिंग है। मार्केट जितना तगड़ा, मतलब 10-12 हज़ार या 14 हज़ार से जो ब्रेकआउट देके 26-27 हज़ार तक गया है, कोई भी हमें 10% से ज़्यादा एक मीनिंगफुल करेक्शन नहीं दिखा है। तो हो सकता है कि इस बार 20% का एक अच्छा करेक्शन देखने मिले और फिर यहाँ से एक नेक्स्ट बुल रन चालू हो। ऐसा हो जाए तो दिस इज़ ए वेरी गुड बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस गाइस। अच्छा, आप कुछ लोग बोलेंगे भैया कुछ लेवल मेवल भी बता जाओ, इतनी दूर आए हो तो भाई अभी देखो सिंपल सी चीज़ है कि अभी अपन 200 मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हम वहीं पे फंसे हुए हैं। और यहाँ पे एक जो मैं ऐसा एक जोन ड्रॉ करूंगा, ये है 23,500 का। अगर मार्केट 23,500 को तोड़ देगा ना, आई थिंक हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिल सकता है हमें मार्केट में। तो 23,500 वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप ट्रैक करते रखना। अब अपन चलेंगे वीकली बैंक निफ्टी को, या थोड़ा सा मंथली देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। थोड़ा सा फटाफट गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि लोग आगे बोल रहे होंगे कि निफ्टी में ही पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, तो फिर अलग एक वीडियो डालनी पड़ेगी बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो, बैंक निफ्टी मंथली बहुत तगड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, और जिस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था ऐसा लग रहा था कि ब्रेकआउट तगड़ा हो सकता है अपसाइड। बट अगर आप लास्ट मंथ की कैंडल देखोगे, इन्वर्टेड हैमर हमें निफ्टी में भी देखने मिला, यहाँ भी देखने मिला, ये जो रेड कैंडल है ये। तो कहीं ना कहीं एक, और ये तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम है, ये बहुत क्लोज भी चला गया था और यहाँ से हमें अगेन हमें एक सेल ऑफ देखने मिला। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छे लेवल से एक रिजेक्शन और एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल देखने मिली है, और यही हमारा सपोर्ट जोन भी है। तो अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी, ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी बैंक निफ्टी ज़्यादा अलग अलग नहीं चलेंगे, ऑलमोस्ट साथ ही चलेंगे। तो एक नेगेटिव कैंडल लास्ट मंथ बनी है, और इस मंथ भी थोड़ी सी वो मार्केट दिक्कत दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप, अरे ये क्या हो गया, एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप वीकली भी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखो, तो यहाँ पे 50,000 का ये जो राउंड लेवल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम कर रहा है प्रीवियस 6-8 महीने से, या पिछले जुलाई से। ये रेंज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। ऊपर ज़रूर ऑल टाइम हाई लगा दिया, फिर नीचे आ गया, यहाँ कोशिश करी फिर नीचे आ गया, बट इसने किसी भी वीक 50,000 के नीचे क्लोज नहीं दिया है। आप ध्यान से देख लो, अगर बैंक निफ्टी किसी भी वीक 50,000 के नीचे क्लोज कर देना, तो आई थिंक हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी हमें एक तगड़ा डाउन ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी कर दोगे तो गाइस वही प्राइस एक्शन रहेंगे, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। और एक चीज़ और ध्यान से देख लो, बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो ये 50,000 को टेस्ट कर रहा था, काफ़ी बार सपोर्ट भी लिया, यहाँ पे 200 को मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, ऊपर भी गया। अगेन अब जब सेल आया है तो एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक रेंज थी, बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेट करा, 200 को तोड़ा, ऊपर जाने की आज कोशिश करी, 200 के बहुत पास गया, बट एक टेल रिजेक्शन देखने मिला और मार्केट में। तो अगर ये गलती से ब्रेकडाउन और रीटेस्ट है और नीचे ये 50,000 भी टूट जाता है, तो गाइस बैंक निफ्टी में भी हमें 2-3% का अभी डाउनफॉल और देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा मंथली बेसिस पे कह रहा हूँ मैं, एक दो दिन, वैसे बैंक निफ्टी के लिए 1% 2% कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बट मार्केट जिगजैग जिगजैग करके ओवरऑल हो सकता है एक नेगेटिव मंथ क्लोज कर दे। या फिर अभी बहुत सी अर्निंग्स भी आनी है, बहुत से स्टॉक्स के रिजल्ट्स आने हैं Q3 के, तो कोई अगर सरप्राइज आता है तो चीज़ें पलट भी सकती हैं, है ना। तो मैंने अपन ने लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं, अपन को इन लेवल्स को फॉलो करना है। अब बात आती है गाइस स्विंग ट्रेड की, तो मैं कुछ पोजिशनल बेसिस पे स्विंग ट्रेड लाया हूँ जिनको आपको ट्रैक करना है, मॉनिटर करना है, और अगर आपको प्राइस एक्शन और अपना एनालिसिस सही लगे आपका भी करने के बाद, तो इन चीज़ों पे एंट्री एग्जिट प्लान करना है। ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि किसी ने दे दिया है तो बिल्कुल करना ही करना है, क्योंकि ये पोजिशनल है। इनको आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, इनको आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम नॉर्मल स्विंग ट्रेड कर रहे हैं कि क्विक कल एंट्री 2 दिन में गेन और 15-10% लेके बाहर। अब पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं यशो को। यशो इंडस्ट्रीज है गाइज, ये स्टॉक का नाम है यशो इंडस्ट्रीज। अब इसको सिलेक्ट करने का सिंपल सा रीज़न है, वीकली बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, 2024 पूरा कंसोलिडेशन में गया। 25 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इस कैंडल की वॉल्यूम देखो, मतलब ये वाली एफ आई आई इसकी एंट्री हुई है, कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम में अच्छा स्पाइक आया है।
और ये इस लेवल को बहुत बार बार ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो अगर इसमें हमें एक वीकली ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक का ऑल टाइम हाई भी ब्रेकआउट होगा, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ऑलमोस्ट एक साल बाद आप कह लो ईयरली एक ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने मिल सकता है। अब यशो इंडस्ट्रीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये केमिकल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, तो अगर बजट बजट में भी कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ अच्छा आता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। लेवल्स वगैरह मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज आई वांट कि आप लोग भी जाओ चार्ट पे इस चीज को खोलो, अपना एनालिसिस करो, समझो, और फिर देखो कि भाई चीजें कैसी जा रही है। अब अपन चलते हैं दूसरे स्टॉक पे, नियोजन। नियोजन भी गाइस देखो केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और ये भी कंसोलिडेट और फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छी एफआईआईस की वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, और अब ये इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा टाइप का थोड़ा सा, अगर इसको ऐसे रेंज, वैसे तो प्राइस एक्शन उतना नीट एंड क्लीन नहीं बन रहा है, बट अगर मैं आपको ऐसे ड्रॉ करके दूँ कुछ ऐसा एक रेजिस्टेंस टाइप का, तो आपको देखना है कि वीकली में क्या ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है। अगर होता है तो हमें एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम इसमें भी देखने मिल सकता है। बट लेवल्स का ध्यान देना, कहाँ एंट्री एग्जिट करनी है अच्छे से प्लान करना आप, है ना। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन बेसिस पे और क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है इसलिए बता रहा हूँ। दिट डजंट मीन कि मार्केट कल 500 पॉइंट निफ्टी माइनस में है और तुम यहाँ घुस के एंट्री कर रहे हो, फिर आके कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हो कि भैया स्टॉक तूने बताया और वो नीचे चला गया। मैं स्टॉक इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप उसमें एंट्री ले लो और तुरंत घुस जाओ, क्योंकि मुझे कुछ प्राइस एक्शन में होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। आपको भी अपना एनालिसिस करना है और आपको भी इम्प्रूव करना है। खुद से नहीं करोगे तो भाई आगे कैसे बढ़ोगे। कभी इसकी वीडियो देखो, कभी उसकी देखो, कभी इसका सही उसका सही नहीं भाई, खुद का सीख लो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि अब कि, टापोगे भी किसी का तो कितना टापोगे, सीधी बात ये है। तो अब ज़्यादा इस टॉपिक को ना छेड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एलटी फूड्स भी देखो गाइस, इसका एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि इनका बासमती राइस को लेके कुछ काम है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये कुछ पैकेजिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रहता है इनका। ये भी अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये फॉर्म हो रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे काफ़ी वीक से ही वेट कर रहा है। तो इसको चाहे आप 52 वीक्स हाई, यहाँ पे ये बोल लो कि ये 52 वीक्स हाई इसका प्रीवियस है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। स्टॉक का नाम है एलटी फूड्स। और दूसरा लास्ट स्टॉक है मोनार्क। मोनार्च बोल लो, मोनार्क बोल लो। अब इसको आप देखो तो ये भी वीकली बहुत टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अब हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बजट स्पेसिफिक हों, ये फॉर्म हो रहे हैं, पॉज लिया है, कंसोलिडेट हो रहा है। मोनार्क इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी इस चीज़ से रिलेटेड कुछ, कैपिटल रिलेटेड कुछ ऐसा है कि ये लोग ब्रोकरेज से भी इन्वॉल्व है कुछ इनका। आप इनका फंडामेंटल एनालिसिस करना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं करूँगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो कोई सेंस नहीं बनेगा। तो आप लोग को मैंने प्राइस एक्शन बता दिया है, आप लोग को इनका चार्ट खोलना है, देखना है, समझना है कि आपको ये कैसा लगता है, और इनका फंडामेंटल एनालिसिस करना है, देखना है कि क्या एफआईआई पोजीशन बढ़ा रहा है, घटा रहा है, क्या इनसे रिलेटेड कोई अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, क्या इनको आपको ट्रैक करना है कि इनके फंडामेंटल्स में अर्निंग और सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर आपको ये सब करना आता है तो ज़रूर करो, नहीं आता है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया हमें सीखना है, और दबा के वीडियो लाइक कर दो। क्योंकि अब देखो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, मैं 2-4 वीडियो डाल के मैं भी ठंडा पड़ जाऊंगा, अरे यार डाल तो ईमानदारी से रहे हैं बट लोग लाइक ही नहीं कर रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा है। 100 के भी फटाफट अपन को टच करने हैं महीने 1.5 महीने में, बहुत हो गया मजाक। अब लोग मतलब अपन को अब जी फाड़नी है सीधे, अब मैं शब्द नहीं बोलूंगा वरना यूट्यूब पे गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा मेरा साथ दो, मैं आपका बराबर साथ दूंगा, और बैंड बजा देंगे 2025 में। बट थोड़ा सा आप लोग का भी सपोर्ट लगेगा, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो। बढ़िया लाइक कर दिया करो वीडियो को, अपना प्यारा प्यारा कमेंट कर दिया करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डाउट हो तो नहीं आप हमेशा लिखो नाइस वीडियो, नहीं, अगर आपका कोई डाउट है आप डेफिनेटली उसको लिखो, मैं डेफिनेटली उसको, या अक्षत इंस्टाग्राम पे या मेरे हाथ में फ़ोन रहा तो मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। बट आप लोग से इंटरेक्शन बना रहेगा। हैव ए वेरी वेरी गुड ईयर। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसके लिए हाथ जोड़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। कोई हमारा फालतू वालतू किसी को हमारे नाम पे पैसे मत लूटने दो गाइज, बी स्मार्ट, वी नेवर मैसेज एनीवन। आई होप ये सब चीज़ें आप समझ चुके हो। इनका बढ़िया सा आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करो। और आपको चाहिए कि नहीं भैया, वैसे तो मैं सेक्टर रोटेशन पे एक तगड़ी वीडियो लाने वाला था, कुछ नई चीज़ें सिखाता हूँ आपको बजट स्पेशल। बट इनकेस आपको पहले ये चाहिए, क्योंकि देखो मैं रोटेशन बताऊंगा फिर आपको बोलूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस करो इनका, फिर आप सर खो जाओगे कि यार नहीं आता भैया बता दो करके दे दो, या हाँ वीडियो में ही करके देते, नहीं सीखोगे कैसे। तो भाई बढ़िया सा कमेंट डाल दो, धड़ाधड़ वीडियो को लाइक कर दो, नए लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको बहुत सिंप्लिसिटी के साथ ऐसा कंटेंट और चाहिए हो तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखो, लाइक कमेंट शेयर कर दो, और लाइक करके बता दो भाई कि तुम्हें
एक फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल्ड वीडियो चाहिए और उसके बाद सेक्टर रोटेशन की वीडियो चाहिए। तो अपन मिलेंगे जैसे ही वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो डाल दूं तुरंत। वो तो मैं वैसे भी डालूंगा गाइज, डोंट वरी। बट आई वांट कि थोड़ा सा प्यार आप लोग भी दिखाएं। जितनी जल्दी कर दोगे उतनी जल्दी मैं 1-2 दिन में वीडियो डाल दूंगा। तो गाइज हैव ए ग्रेट ईयर, हैव ए ग्रेट डे। मार्केट में बहुत संभाल के रहना, वॉलेटिलिटी पिकअप कर सकती है। और अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।